किसी किस्म का भी लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, दुबई के अंदर हैं, यूएई के अंदर हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, नो डाउट। किसी भी जॉब पे बैठे हैं, एक ना एक दिन आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसे बोला जाता है भाई लोन ले लें, क्रेडिट कार्ड ले लें, गाड़ी को फाइनेंस करा लें, होम लोन ले लें, पर्सनल लोन ले लें, ठीक है। अगर वो भी ना हो सके तो एंड में मोबाइल का इंस्टॉलमेंट बना लीजिए, मोबाइल लोन ले लीजिए। ये आप बात या तो सुन चुके हैं, या आप अगर यहाँ पे नए आ रहे हैं तो ये बात सुनेंगे। अगर ये सुनेंगे तो ये वीडियो लाजमी समझिएगा। इसमें कुछ क्रेडिट रिपोर्ट्स के बारे में बताना है आपको, और ये हर इंसान का जिस तरह मालनामा होता है ना, इस तरह एक रिपोर्ट भी बन रही होती है। यहाँ पे भी दिखाता जाऊंगा, थोड़ा सा मैं साइड पे होकर बात करूंगा ताकि आपके स्क्रीन पे भी नजर रखें। जब भी आप किसी लोन को अप्लाई करने किसी बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो ये चेक करते हैं इस बंदे की क्रेडिबिलिटी क्या है। चाहे आपकी कितनी भी सैलरी है, 3,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 12,000 है, उनको आपकी क्रेडिबिलिटी चाहिए। क्रेडिबिलिटी होता है ना, इस तरह आपकी कंट्री के अंदर एक होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ताकि पता लगे बंदा कोई क्रिमिनल तो नहीं है। इस तरह एक क्रेडिट रिपोर्ट होती है, वो हर एमरेस आईडी के ऊपर बन रही होती है। इंपॉर्टेंट बात है, हर एमरेस आईडी के नंबर के ऊपर एक क्रेडिट रिपोर्ट बन रही होती है। कब आए, कब एंट्री की, कब एग्जिट किया, किस कंपनी को ज्वाइन किया, क्या लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, कितनी बेसिक सैलरी है, क्या आपको मिल रहा है, किस बैंक में आपका अकाउंट है, कहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे लोन के लिए, कितने ने आपका अप्रूव किया है, किस बैंक ने आपको लोन दिया है, लोन की लिमिट क्या है, लोन की इंस्टॉलमेंट कितनी पे कर रहे हैं, अगर आप डिफॉल्टर हो चुके हैं तो किस बैंक के हुए हैं, कितना आपके ऊपर कर्जा पड़ा हुआ है, और आपको किसी ने केस तो नहीं किया, ठीक है। और आपके वो कहते हैं ना एसेट्स में क्या चीज आती है। ये एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट है जिसे क्रेडिट स्कोर भी बोला जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। 7.0 है, एक अच्छा तगड़ा स्कोर है। 5 से ऊपर है तो बैंक सोचता है यार इस बंदे को लोन दे दें, ताकि आपको स्टेटस पता लगता है कि बंदा तगड़ा है, इसको पैसे दे देने चाहिए, ये वापस मोड़ेगा। कोई भी आपको पैसा देता है इसी शर्त पे देता है ना कि भाई मेरे वापस मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो फिर केस करना, ये करना, वो करना, इतनी खप में लोग नहीं पड़ते। और ये ज़माना जहालियत जो पीछे गुजरा था, मैं क्यों ज़माना जहालियत बोलूँगा, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम और उससे पहले का टाइम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैंक के फ्रॉड हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, जंतरबाजी भी किया, जंतर मंतर भी किया, क्रेडिट मारे हैं, लोन मारे हैं, कार्ड मारे हैं, यू नो वेरी वेल। लेकिन अब बैंकिंग सेक्टर इतना स्ट्रिक्ट हो चुका है कि वो जब तक क्रेडिट ब्यूरो की इस रिपोर्ट को हासिल नहीं कर लेता, इसकी यहाँ पे आपको कॉस्ट भी बताता रहूँगा, तब तक वो आपको लोन नहीं देता। तो आप नहीं बोलेंगे कि आप कौन है, आपकी एक क्रेडिट रिपोर्ट बोलेगी, जिसे बोला जाता है इत्तेहाद ब्यूरो रिपोर्ट। ये आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। टैम एप्लीकेशन का आपको मैंने बताया था, उस एप्लीकेशन के थ्रू जाके इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो इनकी फीस है नॉमिनल वो पे करें, आपको भी पता लग जाएगा। नॉर्मली जब बैंक आपसे पेपर साइन कराने आता है तो उसके ऊपर एक पेपर साइन कराया जाता है जिसमें खसूसी आप इजाज़तनामा देते हैं बैंक को कि आप मेरी ये रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो बैंक एलिजिबल हो जाता है, दे आर अलाउड टू। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट आपको कोई भी लोन चाहिए वो दिया जाता है या नहीं दिया जाता। मेरी बात समझ आ गई? तो आई होप सो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया था, चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं, तो आपके नो हाउ में होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको हर वो टर्म, हर वो लैंग्वेज, हर वो रिपोर्ट, हर वो चीज़ का पता हो कि अगर आप यूएई दुबई में आके बैठे हैं तो कल को आपके सामने को आके बात करें तो आपको छठी हिस्स भी काम करे कि हाँ यार इसका मतलब ये। तो प्लीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ईमानदारी से चलें, कोई गलत काम ना करें, तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ही बेहतर होती है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपने शॉर्टकट मारा, जंतरबाजी की, किसी का पैसा मारा, बैंक को लेट किया, ये किया वो, तो ये भाई मेरे सारा मालनामा लिख के अगले को बता देगी। तो फिर आपको जो इन फ्यूचर कोई ना कोई हेल्प आउट हो सकती है, या कोई भी क्रेडिट आपको चाहिए होता है, मुश्किलात में कुछ ना कुछ हो भी जाता है, चाहिए भी होता है, तब आपके ऊपर मुश्किलात बन जाती हैं। तो काइंडली डू रिस्पेक्ट द कंट्री लॉ, डू रिस्पेक्ट द फाइनेंस लॉ। चेक आउट दिस रिपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, आपको बेहतर समझ आ जाएगी। वीडियो को शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप सो ये वीडियो इंफॉर्मेटिव हुई होगी। अल्लाह हाफिज़।